हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी को सुप्रभात। स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लासेज में। हिस्ट्री की क्लासेज में बच्चों अपन हिस्ट्री की क्लासेज में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है आपके भारतीय समाज, सभ्यता और संस्कृति। तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके रीड से संबंधित टॉपिक है। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे बच्चों, अपने संस्कारों की बात कर रहे थे। जो लास्ट अपनी बात चल रही थी, जो आज लास्ट जो अपनी चर्चा चल रही थी बच्चों, वो संस्कारों पे चर्चा चल रही थी कि आपके मानव जीवन के लिए 17-16 संस्कार ऐसे हैं जो एक मानव जीवन के लिए, इस भारतीय समाज में मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी होते हैं, जो बालक के लिए सबसे उपयोगी है। बालक को वो सारे संस्कार करना अनिवार्य बताया गया था। इस आधार पे अपन ने चर्चा की थी और उससे संबंधित अपन ने काफी संस्कारों के बारे में अपन ने बात कर भी ली थी। सबसे पहला जो संस्कार देखा था अपन ने, वो देखा था बच्चों अपन ने गर्भदान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, कितने संस्कार बताए थे भारतीय समाज के अंतर्गत? 16 संस्कार बताए गए थे। और उसमें अपन ने किन किन की बातें कर ली थी? पहला अपन ने किया था गर्भदान संस्कार, जो कि बच्चे के गर्भ धारण कर माता के गर्भ धारण करने या स्त्री के गर्भ धारण करने पर ही किया जाता है। उसके बाद उसके लिए किया जाता है आपका 3 माह के अंतर्गत किया जाता है, वो आपका दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा जो बच्चों आपका संस्कार है वो आपका सीमांतोन्नयन संस्कार है। और सीमांतोन्नयन संस्कार बच्चे को अमंगलकारी या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि आपके 4, 6 और 8 माह के अंदर कोई से भी माह में किया जा सकता है। और उसके बाद जो बच्चों जन्म के जो बाद आपका पहला जो संस्कार है वो आपका आता है जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार से तात्पर्य इतना है, बच्चे को सबसे पहले जब जन्म होता है तो जो पहला जो संस्कार है जन्म के बाद का, जो पहला संस्कार है कौन सा? जातक्रम। जातक्रम संस्कार में क्या होता है बच्चों? उसमें बालक को या तो दूध या दही या कोई शहद चटाकर या उसकी जीभ पर वैद शब्द लिखा जाता था आपके, और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता था। तो ये आपका संस्कार किया जाता था। कौन सा संस्कार बच्चों? आपका जातक्रम संस्कार। उसके बाद बात की थी अपन ने नामकरण संस्कार की। भाई अब इस समाज में बालक आया तो उसका कुछ नाम भी होगा, तो उसके नामकरण का जो संस्कार किया जाता था वो बच्चों बच्चे के जन्म के 11वें दिन किया जाता था। कि बच्चा का जन्म हुआ, जन्म के 11वें दिन बच्चे का क्या किया जाएगा? नामकरण। जो भी निकालते, चिंट्या मिंट्या पिंट्या, जो भी नाम उसका निकाला जाता है वो उसका उसी समय निकाला जाता है। जन्म के 11वें दिन ही बालक का नामकरण हो जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल तो अपन जन्मते ही नामकरण कर देते हैं। पता आप क्या, कि पहले ही डिसाइड कर लेते कि अपने बच्चे का नाम ये रहेगा। फिर बात करते हैं अपना जो अगला संस्कार बात की थी, किए थे अपन, वो किए थे अपन निष्क्रमण संस्कार का। निष्क्रमण संस्कार से तात्पर्य है कि बच्चे को 12वें दिन से लेकर चौथे माह तक कभी भी उसको जब घर से बाहर निकाला जाएगा, पहले बच्चा रूम में था, रूम से बाहर आया, बाहर आने के बाद अब उसको घर से भी बाहर घूमने लेकर जाएगा, वे चल बेटा दादाजी के साथ घूमा, तो वो वाला काम जो होता है, वो जो संस्कार होता है उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और ये बच्चों जो आपका किया जाता है वो आपके चौथे महीने के तक किया जाता है। इनकी बालक का जो जन्म होता है उसके 11वें दिन नामकरण, नामकरण से लेकर उसके चौथे मास तक अपन जब भी बच्चे को बाहर लेकर जाएंगे घर से, तो वो होता है बच्चों उसका निष्क्रमण संस्कार। फिर उसके बाद अपन ने बात की अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार से तात्पर्य यानी सब बच्चे को सबसे पहली बार जो अन्न का दाना या अन्न खिलाया जाता है वो कौन से समय में होता है बच्चों? बालक के जन्म के 6 माह के अंदर उसको पहली बार क्या खिलाया जाता है? अन्न खिलाया जाता है। तो इन संस्कारों की अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। अब आज के जो संस्कारों की बात करेंगे, अपन 8वें संस्कार की बात करेंगे। सबसे पहला जो आप बात करेंगे 8वां संस्कार। 8वां संस्कार कौन सा? मुंडन, लटोरिया, जड़ूलार, जूड़ार, चूड़ाक्रम, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। तो आप अगले संस्कार की बात करेंगे। क्या क्या भारतीय समाज के अंतर्गत 16 संस्कार। आठवां जो संस्कार है वो कौन सा है बच्चों? आपका जड़ूला, चूड़ाकर्म, लटूरिया। लटूरिया क्यों? क्योंकि पहली बार उसके बाल काटे जाते हैं। और जड़ूला, जड़ूला, चूड़ाक्रम, लटूरिया, जूड़ा, मुंडन, जूड़ा, मुंडन संस्कार, ठीक है। ये जड़ूला, जूड़ा, लटूरिया, जूड़ा, मुंडन संस्कार किया जाता है बालक का, ठीक है। क्या किया जाता है इस संस्कार में? होता क्या है, जब बालक के जन्म से लेकर जो पहले वर्ष के, जब बालक का जन्म हो जाता है उससे ये संस्कार जो किया जाता है विशेष रूप से किया जाता है 1 वर्ष से
1 वर्ष से 3 वर्ष तक कभी भी करवाया जा सकता है। यानी कि बालक के बालों को सबसे पहले कटाया जाता है, यानी बालक की जो कटिंग कराई जाती है सबसे पहले, यानी कि बच्चों के बालों को जो पहली बार काटना है क्या कहलाता है? आपका लटूरिया संस्कार। ठीक है, ये कब कराया जाता है बच्चों? आपके 1 वर्ष से 3 माह। जब बच्चा 1 वर्ष का या बालक 1 वर्ष का हो जाता है, अब 1 वर्ष के बालक को 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक कभी भी जब उसे उसके बाल कटवा सकते हैं अपन, तो वो संस्कार कौन सा होता है आपका? चूड़ाक्रम या लटूरिया, जूडा या जड़ूला संस्कार या मुंडन संस्कार कहते हैं। उसके बाद बच्चों संस्कार जो आता है आपका कर्ण भेदन संस्कार। 9वां जो संस्कार आता है वो आपका आता है बच्चों कर्ण भेदन संस्कार। सबसे पहले बालक के कान में छेद निकाला जाता है और छेद करने के बाद उसमें कान में सबसे पहले कौन सा मंत्र गाया जाता है? गायत्री मंत्र। कान को छेद कर पहली बार बालक को गायत्री मंत्र सुनाया जाता है। बेचारे का पहले तो कान में छेद करेंगे, बच्चा रोएगा और रोने के बाद उसके कान में मंत्र सुनाएंगे। कौन सा मंत्र बोला जाएगा? गायत्री मंत्र। कौन सा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। इस तरीके का मंत्र उसके कान में सुनाया जाता है। ठीक है, अगला संस्कार जो होता है वो बच्चों आपका होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार से तात्पर्य नहीं, बालक सबसे पहली बार सर्वप्रथम जब बालक का जन्म होता है और उसके बाद वो गुरुकुल में भेजा जाएगा और गुरुकुल में जाने के वक्त जो संस्कार किया जाता है वो बच्चों आपका क्या होता है? विद्यारंभ संस्कार। ये कब किया जाता है बच्चों? ये बच्चे के 5 वर्ष के बच्चे का किया जाता है। क्यों किया जाता है? गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए। जाने के समय या विद्याध्ययन के लिए जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो संस्कार आता है वो आपका आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार 11वां जो संस्कार है बच्चों आपका यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत भी कह सकते हैं इसको, जनेऊ भी कह सकते हैं इसको, उपनयन भी कह सकते हैं। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेऊ या उपनयन संस्कार। इसमें होता क्या है बच्चों? ये जो आपका करवाया जाएगा वो बच्चों आपके बालक के 10वें से 11वें वर्ष के अंतर्गत करवाया जाता है। 10वें या 11वें वर्ष के अंतर्गत करवाया जाता है और ये मुख्यतः जो ज्यादातर जो होता है वो ब्राह्मण परिवारों के लिए होता है। यानी कि ये जो मुख्य रूप से किया जाता है ये जनेऊ संस्कार भारतीय समाज में सबसे मुख्य जो होता है वो आपका ब्राह्मणों के लिए किया जाता है। और इस संस्कार को करने के लिए जो सबसे उत्तम दिन है वो माना जाता है रक्षाबंधन को। सबसे उत्तम दिन रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन कब आता है बच्चों? ठीक है, और जब ये संस्कार बालक का हो जाता है उस समय उसके बाद बच्चे को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। द्विज, बालक को द्विज कहा जाता है। और इसके संस्कार के बाद बालक को एक 3 धागों वाला जनेऊ धारण किया जाता है। कितने धागों वाला? 3 धागों वाला जनेऊ। तीन धागों वाला जनेऊ धारण किया जाता है। और उन 3 धागों का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जो ये 3 धागे हैं वो क्या है? 3 धागे से ये बताया जाता है कि एक तो बच्चा क्या है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी।
यानी कि जो हमारा बालक है जिसका ये संस्कार हो गया, उसके बाद ये हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है चतुर्गुणी है, आपका रजोगुणी है, तमोगुणी और सतोगुणी है। और इसके अंतर्गत, इस धागे के अंतर्गत, सिर्फ धागे के साथ में इसमें कितनी गांठें लगाई जाती है बच्चों? 5 गांठें लगाई जाती है पूरे धागे में। ठीक है, इस तरीके से ये संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अपन ने किस किस संस्कार की बात कर ली इस स्लाइड में? पहला संस्कार आपका जड़ूला, चूड़ाक्रम, लटूरिया, जूड़ा, मुंडन संस्कार। ये जो किया जाता है वो बच्चों 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य कभी भी किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? बालक के सर के पहली बार बाल मुंडवाए जाते हैं या पहली बार बाल कटवाए जाते हैं। फिर आता है आपका कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार में क्या होता है बच्चों? कान को छेद कर, बालक के कान को छेद कर क्या करते हैं? पहली बार बालक के कान में कौन सा मंत्र सुनाई दिया जाता है? गायत्री मंत्र सुनाया जाता है। फिर बच्चों आपका होता है विद्यारंभ संस्कार। बच्चा विद्यारंभ कब करेगा? 5वें वर्ष में विद्यारंभ करेगा, और वो विद्यालय के लिए अपने गुरु विद्या अध्ययन करने के लिए वो कहाँ जाएगा? गुरुकुल जाएगा। और गुरुकुल जाने से पूर्व उसका जो संस्कार किया जाता है वो आपका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। उसके बाद बात की अपन ने यज्ञोपवीत, जनेऊ या उपनयन संस्कार, जो कि बालक का 10 से 11 वर्ष का होने पर कर दिया जाता है। और इस समय ज्यादातर ये जो संस्कार है वो ब्राह्मण परिवार के बालकों के लिए किया जाता है। और सबसे जो उत्तम दिन इसका है लिए बताया गया वो आपका रक्षाबंधन बताया गया। और रक्षाबंधन पर इस जब बालक के का ये संस्कार हो जाता है, यानी ब्राह्मण के या किसी भी बालक का ये जो संस्कार हो जाता है, तो उसे द्विज मान लिया जाता है, यानी कि ये ब्राह्मण है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत क्या हो जाता था? तो आपको 3 धागों वाला एक जनेऊ धारण किया जाता है, जिसमें एक धागे का मतलब होता है सत्वगुण, यानी बालक में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, तमोगुण है, रजोगुण है, यानी बच्चों में 3 प्रकार के मतलब सारे सभी गुण बालक में हैं। और इसके अंतर्गत जनेऊ में 5 गांठें लगाई जाती है, जिसके आधार पर एक जनेऊ बनाई जाती है जो गले में धारण करवाई जाती है। और ये जो इसके लिए जो उचित दिन रहता है वो आपका रक्षाबंधन होता है। ठीक है, आगे संस्कारों की बात करेंगे बच्चों। इसके आगे अपन वेदारंभ संस्कार, जब बच्चा वेद पढ़ना प्रारंभ करेगा उस समय कौन सा संस्कार किया जाता है? कौन सा संस्कार है बच्चों? आपका वेदारंभ संस्कार, जो कि आपका 12वां संस्कार है। इस संस्कार को करने के बाद बालक को किसकी शिक्षा दी जाती है? वेदों के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। और उसको अलग अलग आचार्य द्वारा कराया जाता है, यानी गुरुकुल में बालक एक ही गुरु से शिक्षा लेता है, लेकिन जब बच्चे का वेद आरंभ यानी जो वेदों की शिक्षा वो उसको अलग अलग आचार्य देते हैं। इससे क्या होगा? वेदारंभ, वेदों की शिक्षा। यानी कि अब उसको क्या कराया जा रहा है? पीएचडी करवाया जा रहा है। क्या करेंगे बच्चों? पीएचडी करेंगे, वेदों की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। उसके बाद बात करते हैं अपन केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है, या इसे अपन गोदान संस्कार भी कहते हैं। केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार से तात्पर्य होता है बच्चों, इसके अंतर्गत पहली बार बालक का जो है वो दाढ़ी मूछ जो आते हैं बालक के, उसको काटा जाता है, उसका मुंडन किया जाता है। और दाढ़ी मूछ को क्या किया जाता है? दाढ़ी मूछ का मुंडन करवाया जाता है, जो कि हर वर्ण के लिए अलग अलग आयु में कराया जाता है। क्या किया जाता है? सब पहली बार दाढ़ी मूछों का त्याग। दाढ़ी मूछ का मुंडन पहली बार क्या कराया जाता है बच्चों? दाढ़ी मूछ का मुंडन कराया जाता है। और दाढ़ी मूछ का मुंडन कराने से तात्पर्य होता है कि बालक के जब सबसे पहले जब बालक के दाढ़ी मूछ को कटाया जाता है तो ये होता है। और ये बच्चों हर वर्ण के लिए अलग अलग होता है, ये वर्ण के हिसाब से होता है, इसका उसकी जो उम्र है वर्ण के आधार पर। भाई कौन सा वर्ण किस आयु वर्ग में ये इसका इसका क्या करवाएगा? मुंडन करवाएगा। तो जो ब्राह्मण है उसे तो 16 वर्ष में करवाना होता है। ब्राह्मण कब करेगा? 16वें वर्ष में क्या करेगा? आपका केशांत संस्कार करेगा। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय बच्चों 22वें वर्ष में करता है। और आपका जो शूद्र वैश्य होता है वो आपके 24 वर्ष का करता है।
यानी कि इस तरीके से केशांत संस्कार किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, आपके अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। क्या कि ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है वो तो 16वें वर्ष में ही आपका केशांत संस्कार करवाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण व्यक्ति है वो आपका 22वें वर्ष में, और वैश्य जो है वो आपके 24वें वर्ष में केशांत संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद आता है आपके समापवर्तन संस्कार या दीक्षांत समारोह है। इससे तात्पर्य यानी बच्चों बालक की जो शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा है वो समाप्त हो जाती है, और ये जब क्या करता है गुरु अपनी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा पूर्ण, और बालक क्या करेगा, शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और बालक क्या करेगा, गुरु दक्षिणा देकर घर को आता है। गुरु को क्या देगा, गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी प्रचलित है बच्चों। कौन सी है, आपके गुरु द्रोणाचार्य की और एकलव्य की कहानी आपके प्रचलित है। एकलव्य जो है वो एक क्षुद्र जाति का व्यक्ति होता है, जो कि शिक्षा दीक्षा करने उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि गुरु द्रोण जो है वो अर्जुन और बाकी लोगों के साथ कहीं जंगल में विचरण कर रहे थे। तो एकलव्य क्या है वहां था, तो अचानक एक कुत्ता है वो उसकी तरफ, नहीं, गुरु द्रोण के साथ एक कुत्ता था, जो उसको देखकर, किसको, उस शूद्र को देखकर, यानी वो शूद्र जाति के लोग था वो, तो वो अलग, थोड़ी अलग तरीके से रहता था, तो उसको देखकर जैसे वो कुत्ता भौंकता है, जैसे ही वो कुत्ता भौंकता है, तो जो एकलव्य है वो एक साथ इतने तीर चलाता है, और उसके पूरे जो कुत्ता है उसके पूरे मुंह को उन तीरों से भर देता है। और उसमें खास बात ये रहती है कि वो सारे तीर उसके मुंह में चले जाते हैं, और उस कुत्ते के मुंह से एक भी खून नहीं आता है। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि अर्जुन से महान धनुर्धर इस संसार में कौन है, जिस जो मेरा शिष्य है, वो इस मेरे से महान, इतना महान शिक्षक कौन है जिसने इतने महान तरीके से एक कुत्ते के मुंह में पूरे बाण ठूंस दिए, और कुत्ते के मुंह से सांस तक नहीं निकला, और खून की एक बूंद तक नहीं निकले। तो वो उसकी जानकारी करते हैं, तो अपने अर्जुन और बाकी साथियों को बोलते हैं। तो जैसे उनको बोलते हैं तो वो एकलव्य को देखते हैं, तो एकलव्य आता है और उससे पूछा जाता है कि आप कौन, तो वो बताता है कि मेरा नाम एकलव्य है और मैंने ये शिक्षा। तो उससे पूछा जाता है कि आपका गुरु कौन है, तो वो कहते हैं कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब शिक्षा दी, यानी कि गुरु द्रोण का एक बात कही थी। गुरु द्रोण ने यह कहा था कि इस संसार के अंदर अर्जुन जो है वो सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। तो उसने क्या किया, गुरु द्रोण ने कहा कि, गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि आपका शिष्य कौन है, सॉरी आपका गुरु कौन है। तो एकलव्य ने बड़े श्रद्धा भाव से कहा कि मेरे गुरु आप ही हैं। तो बोले कि मैंने आपको कब शिक्षा दी, तो बोला कि सर आप, गुरुदेव आपने शिक्षा नहीं दी, लेकिन मैं आपको अपना गुरु मानकर, अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर ये प्रयास करता है। और वो अपने जहाँ से वो इसकी ट्रेनिंग लेता है, जहाँ से ये धनुर्विद्या सीखते हैं, वो कौन, एकलव्य, वहाँ गुरु को ले जाते हैं। वहाँ देखते हैं वो एक गुरु की, मतलब गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाता है और उससे शिक्षा लेता है। तो गुरु द्रोण की जो बात कही जाती है वो बात असत्य होती नजर आती है। तो गुरु ने कहा तो अच्छा चलो आपने मेरे को गुरु मान लिया, मैं आपका गुरु हूं, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, ताकि मैं, अगर आपने मेरे को गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य कहता है कि जो आप मांगोगे गुरुदेव वो दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी हो कि मैं जो मांगूंगा वो आप दे दोगे। तो बोले जी सर, जी गुरुदेव, मैं आप जो भी आप मांगोगे मैं आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको स्वीकार करूंगा। तो उसको डर था कि अगर ये इतना अच्छा धनुर्धर है, तो मेरे जो अर्जुन जो सिखाया, जिसको मैं सबसे बड़ा धनुर्धर ने सबसे महान धनुर्धर मानता हूं, तो ये तो पीछे हो जाएगा। तो गुरु द्रोण ने उससे कहा कि मुझे आपके दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो तुरंत एकलव्य ने अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया। और आजकल के बच्चों से गुरु गुरु दक्षिणा मांग ले, जूते पड़े गुरु के जूते पड़े गुरु दक्षिणा के रूप में। तो कहने का तात्पर्य कि प्राचीन समय में जो क्षमापवर्तन संस्कार होता है या दीक्षांत समारोह होता था, तो वो किसके लिए किया जाता था, गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब बच्चों बाकी एक और दो और संस्कार बच रहे हैं आपके, 14 तो हो गए। 15वां संस्कार देखिए बच्चों, आपका 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। ठीक है, एकमात्र संस्कार जो स्त्री और पुरुष दोनों साथ करते हैं।
साथ में, यानी स्त्री और पुरुष दोनों साथ में संस्कार करते हैं और दोनों के लिए समान रूप से होता है। और इसी के आधार पर बच्चे क्या लोग लड़का लड़की क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और अंतिम जो संस्कार बचता है वो आपका है अंत्येष्टि संस्कार। एकमात्र संस्कार जो मृत्यु के बाद किया जाता है। मृत्यु के बाद किया जाने वाला एकमात्र संस्कार कौन सा होता है आपके, अंत्येष्टि कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके हो गए 16 संस्कार। तो अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधा के अंतर्गत सामाजिक जीवन, यही पढ़ रहे थे ना। तो इसके साथ और इसके अंदर बात की अपन ने जो 16 संस्कार है उनके बारे में चर्चा कर ली और अपन ने इन सब के बारे में विस्तार से देख लिया। अपन भारतीय समाज के अंतर्गत इसकी चीज की बात करते अपन बात कर रहे थे आपके कि समाज क्या होता है, समाज किस तरीके के होता है और उसके अंदर किस तरीके से वह कार्य करता है, उसकी क्या क्या विशेषता है और जो प्राचीन समाज है उसकी क्या क्या विशेषता है। उनमें सबसे पहली विशेषता अपन ने देखी, वो देखी अपन ने जाति विशेषता। कौन सी विशेषता देखी बच्चों, आपकी जाति विशेषता। अपन ने जाति विशेषता देखी, वर्ण व जाति व्यवस्था देखी, उसके बाद अपन ने बात की 16 संस्कारों की बात की। और उसके बाद बच्चों आपके जो भारतीय समाज में जो प्रचलित, जो समाज में अंतर्गत जो प्रचलित चीज थी वो था आपका एक तो संयुक्त परिवार की, संयुक्त परिवार की अवधारणा पर प्रचलित थी। ठीक है, चौथा क्या है, संयुक्त परिवार। पांचवा जो है वो आपका है पंच महायज्ञों की धारणा। छठा था बच्चों आपके पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। सातवां है जो आपका वो है आपका ऋण में विश्वास, मतलब 3 प्रकार के जो ऋण बताए गए थे पिछली क्लास में उन्हीं के बारे में बात की गई। इस आधार पर बात करते हैं कि भारतीय समाज के अंतर्गत क्या है, उसकी प्राचीन भारतीय समाज की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो अपन ने 16 संस्कारों की बात की, पर एक बार 16 संस्कारों के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन 16 संस्कारों की वो अपन देखेंगे, लेकिन पहले एक बार अपन सारे संस्कार यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, गर्भाधान, गर्भाधान के बाद जो संस्कार आएगा आपका पुंसवन संस्कार। गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, जातकर्म, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद क्या होता है बच्चों, निष्क्रमण, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद होता है आपका मुंडन, या उसे कह सकते हैं अपन चूड़ाकर्म संस्कार। नवा जो संस्कार है वो है आपका कर्ण भेदन विद्यारंभ, कर्ण भेदन विद्यारंभ। आगे बात करेंगे अपन कर्ण भेदन विद्यारंभ के बाद बात करेंगे अपन यज्ञोपवीत या उपनयन। उपनयन के बाद अपना संस्कार जो है वेदारंभ संस्कार।
उपनयन के बाद वेदारंभ, वेदारंभ के बाद आता है आपका केशांत या गोदान संस्कार। 14 से 14 जो है वो आपका है आपका समापवर्तन या दीक्षांत, समापवर्तन। 15 दीक्षांत, सॉरी दीक्षांत तो यही हो गया, समापवर्तन है। फिर बात आती है आपकी विवाह, और अंतिम आपका होता है अंत्येष्टि। अब बच्चों इसमें से प्रश्न किस हिसाब से आएंगे देखते हैं। देखो, ऐसे संस्कार जो जन्म से कब होते हैं, पूर्व होते हैं, ठीक है। पहले जन्म से पूर्व के तो ये 3 संस्कार है। ये संस्कार जो है आपके परिवार के मध्य होते हैं। ये सारे संस्कार जो हैं आपके गुरुकुल में किए जाते हैं, ये आपके घर में होते हैं, ठीक है। तो इसमें एकमात्र संस्कार जो केवल महिलाओं के लिए नहीं होता, वो क्या है आपका केशांत या गोदान संस्कार। क्योंकि बच्चों महिलाओं की दाढ़ी मुंह चाहती नहीं, और उनको ये कैसा आपका ये दांत ये देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एकमात्र संस्कार जो मृत्यु के बाद होता है, एकमात्र जो मृत्यु के बाद होता है, मृत्यु के बाद किया जाने वाला एकमात्र संस्कार, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 3-4 चीजें जो है इंपॉर्टेंट रही है। अब ये जो सिद्धांत है ये बच्चों विद्यारंभ संस्कार ये आपके गुरुकुल में किए जाते हैं, गुरु द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 3 जो सिद्धांत हैं जो तो जन्म से पूर्व के हैं, 3 आपके जन्म से पूर्व हो गए, और 12 आपके जन्म के बाद के हैं, और एक आपका मृत्यु के बाद का, ठीक है। हो गए 16, 12 और 1 13 और 3 16। नहीं, 3 सिद्धांत तो 3 संस्कार तो जो है वो आपके जन्म से पूर्व किए जाते हैं, बाकी जो 12 संस्कार हैं वो जो आपके जन्म के बाद, जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक किए जाते हैं, ठीक है। जन्म के बाद कह लो, या हम इसको जन्म के बाद मृत्यु तक, इस तरीके से ये सिद्धांत आपके 16 होते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। तो दोस्तों अपन आशा करता हूँ आपको जो ये संस्कार है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे कल अपन बात करेंगे बच्चों परिवार क्या होता है, परिवार किस तरीके का परिवार होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि क्या परिवार होता है, यानी समाज किस तरीके से बनता है, परिवार के बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर अपन नए बिंदु नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।